अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम 1 microcoulomb held at P due to two charges of 2 multiplied by 10 to the power minus 8 coulomb and minus 10 to the power minus 8 coulomb. ठीक है, at A and B respectively. ठीक है बेटा, मैं डायग्राम इसका पहले यहाँ पर बना देता हूँ. डायग्राम था क्या? डायग्राम इसका था बेटा ये. ठीक है, ये ए बी है हमारे पास. यहाँ पर एक पी पॉइंट है. ठीक है, पी पॉइंट है. ए बी और पी. ठीक है, तो हमें बेटा ए पी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और पी बी दे रखा है बेटा 5 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पर चार्ज कितना है? ए पॉइंट पर चार्ज है बेटा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम और यहाँ पर है माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम. यहाँ पर कितना चार्ज है बेटा? 1 माइक्रो कूलम. यहाँ पर कितना चार्ज है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम. ठीक है, तो बेटा ये पॉजिटिव है. पॉजिटिव और पॉजिटिव किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा? इसमें फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में. ठीक है, क्योंकि रिपेल करेगा. ठीक है, और इस केस में यहाँ पर से माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इस पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्टिव. कैसे लगाएगा बेटा? अट्रैक्टिव. ये हो गया फोर्स. ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होगा? इसमें F1 तो इस डायरेक्शन में, इसको मैं F1 मान लेता हूँ. ये हो गया F2. इनका रिजल्टेंट फोर्स बेटा ऐसे लगेगा. ठीक है, इनका क्या हो गया? ये रिजल्टेंट फोर्स F, इनका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे लगेगा. और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला एंगल 90 डिग्री. ठीक है, 90 डिग्री दे रखा है. तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं. सॉल्व करें तो फिर सॉल्व करने पर ये क्या होगा बेटा? F1 क्या होगा बेटा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू चार्ज कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम इंटू फिर ये कितना है? 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम. ठीक है, अपॉन आर कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर तो 0.1 मीटर हो जाएगा का स्क्वायर. ठीक है, 9 टू 18 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 8 माइनस 6 और ये हो जाएगा बेटा कितना? यहाँ पर होगा -2 ऊपर जाके +2. ठीक है, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन. ठीक है बेटा, F1 तो ये आ गया. अब F2 क्या होगा बेटा? F2 होगा बेटा, F2 होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -8 और इसमें हम इस माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि क्या है? यहाँ पर हमने करना है वेक्टर सम. ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -6 का अपॉन कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 0.05 इंटू 0.05 का स्क्वायर. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9/25 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 8 माइनस 6 और ये हो जाएगा बेटा +4 क्योंकि यहाँ पर माइनस 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर 10 टू द पावर -4 ऊपर जाके +4. तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 9/25 इंटू 10 टू द पावर -1. सॉल्व करें इसको तो ये हो गया बेटा कितना? 0.36 इंटू 10 टू द पावर -1. फिर करें तो हो जाएगा बेटा 36 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन. ठीक है भाई, ये हो गया F1 और F2. अब इसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे बेटा? रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे. क्या होता है? दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट फोर्स. तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 और क्या 2 F1 F2 cos थीटा. यहाँ पर cos थीटा क्या है बेटा? थीटा कितना है? 90 डिग्री क्योंकि लीनियर पेयर बन जाएगा. ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री. cos 90 है ना. cos 90 का वैल्यू होता है बेटा 0. क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया. ठीक है, तो F1 का स्क्वायर 18 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10 टू द पावर -3 का
स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने पर क्या होगा बेटा, ये 324 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1296 अब प्लस हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस 1296 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, अगर सॉल्व करें इसको आगे, इसको बेटा आगे सॉल्व करें हम, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें होना था बेटा इसमें होना था 324 प्लस 1296 इंटू 10⁻⁻3 है ना, 10⁻⁻6 था, उसको स्क्वायर रूट करके ये आ गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा बेटा कितना, 1620। 1620 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो होता है बेटा कितना, वो होता है 40.24 समथिंग। ठीक है, 10.10⁻³ 20 कितना गया इसका आंसर, फिर 1620 का 40.24 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, फिर अगर हम इसको और सॉल्व करें, और कैसे कर सकते हैं इसको, 4.0 इंटू 10⁻² न्यूटन। ठीक है, 10⁻² न्यूटन ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर ही बेस्ड है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो नेक्स्ट है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge Q? ठीक है, और चार्ज Q है बेटा with same sign, charge capital Q with same sign as Q placed at the centroid of the triangle. ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में करना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है सबसे पहले तो। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने अगर बनाया, ठीक है भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया है यहाँ पर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया जिसकी साइड क्या है L, जिसकी साइड क्या है L, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है L। तो उसमें कहा है बेटा एक चार्ट, सब सारे वर्टिसेस पे हमने क्या प्लेस करा है, Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2 और Q3 प्लेस करा हुआ है। सारे क्या है बेटा Q, सारे क्या है Q, सबका मैग्नीट्यूड क्या है Q है। उसके बाद उसने बेटा बात करी है कि एक चार्ट कैपिटल Q, कैपिटल Q को कहाँ पर प्लेस करा है, कैपिटल Q को प्लेस करा हुआ बेटा सेंटरोइड पर। सेंटरोइड क्या होता है ना, सेंटरोइड होता है बेटा ट्राइंगल में वो पॉइंट जहां पर उसके सारे मीडियंस क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, सारे मीडियंस अगर हम बनाएं, ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया इसका मीडियन, ये हो गया मीडियन इसका O, मीडियन क्या हो गया बेटा O। ठीक है, अब मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B और C, A, B और C। ठीक है, A, B और C मैंने इसको नाम दे दिया है। फिर क्या हो जाएगा, इसको D दे दिया है। ठीक है, इसको नाम D दे दिया है। तो सबसे पहले आपको नोटेशंस आप लोग ध्यान दे दीजिए, A, B, C। ठीक है, A, B, C और O इसका सेंटरोइड है, D इस बेस का क्या है, मिड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अब हमें करना है बेटा ऊपर, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q, यहाँ पर कौन सा चार्ज है, कैपिटल Q। Q पर Q1 कितना फोर्स लगाता है, Q पर Q2 कितना फोर्स लगाता है, Q पर Q3 कितना फोर्स लगाता है, और उन सब का रिजल्टेंट कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो फोर्सेस निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, Q1 से Q का बीच का डिस्टेंस चाहिए, Q2 से Q के बीच का डिस्टेंस चाहिए, है ना, और Q से Q3 के बीच का डिस्टेंस चाहिए। थोड़ी सी ज्योमेट्री है। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा बेटा, सबसे पहले अगर हम AD निकालें,
एडी क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा सारे सारे एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे इसमें, 60 डिग्री के है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 30 डिग्री का है ना, और ये तो 90 डिग्री का है। ठीक है बेटा, तो एडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा बेटा ए बी, एडी हो जाएगा यहाँ पर हमारा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा है बेटा ए बी कॉस थीटा है cos 30, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू होता है बेटा √3, क्या होता है √3, ठीक है, क्या होता है √3। सर इसको कट कर दे रहे हैं और अच्छा हो गया। ठीक है भाई, तो फिर अब निकालते हैं हम लोग, सबसे पहले निकालते हैं हमने थोड़ी सी बेसिक ज्योमेट्री है ना, Q1 और Q के बीच जब हम फोर्स निकालेंगे तो सबसे पहले OA तो चाहिए हमें, OC चाहिए, OB चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे AD का वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेटा क्या, cos थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर करें तो इस थीटा में इसकी बात कर रहा हूँ, तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए बेस है AD, बेस क्या है इसके लिए AD अपॉन AB, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा बेटा, AD हो जाएगा AB cos 30, AB कितना है L, ठीक है, AB कितना है L है, AB है L, ठीक है, और फिर cos 30 का वैल्यू होता है बेटा √3/, ठीक है। AD कितना हो गया बेटा L √3/2। अब हमें चाहिए AO, ठीक है, यहाँ से AO क्या होता है बेटा, AO कहे या फिर OC कहे, BO कहे, सारे इक्वल है, ये क्या होता है बेटा 2/3 AD, 2/3 AD, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, ये 2/3 L √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा बेटा L/√3, तो AO हमारा क्या आ जाएगा भाई L/√3, कितना हो जाएगा L/√3, ठीक है। अगर हम इसको डिस्कस करें, अब तो हमारे पास डिस्टेंस आ गई है, अब हम क्या करेंगे बेटा F1 निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ड्यू टू Q1, ठीक है। F1 क्या है, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q1, तो ये क्या होगा बेटा Q अपॉन क्या, अपॉन AO स्क्वायर, ठीक है, AO स्क्वायर क्या है बेटा, ये फिर Q अपॉन AO क्या है बेटा, AO है हमारा L√3 का स्क्वायर, 3KQ अपॉन L स्क्वायर। ऐसे ही बेटा F2 क्या होगा, और ये क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन है बेटा अलोंग AO, ठीक है। तो बेटा इसका डायरेक्शन हम लोग मेंशन कर लेते हैं, तो फर्स्ट जो आ रहा है हमारा ये है बेटा F1, ठीक है, ये है F1। अब बेटा अब हम बात करते हैं F2 की, ठीक है, अब हम बात करते हैं F2 की, ठीक है। तो हम बात करें, अगर F2 की बात करें, F2 की अगर हम बात करें तो सिमिलरली हमने क्या करना है, इसमें कैलकुलेशन सारी वैसे ही होंगी, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सबके बीच में क्या है, वही है, L/√3 है, ठीक है, Q सब कुछ वैल्यू हमारी वही आएंगी, लेकिन केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। F2 की क्या होगा बेटा, फिर 3KQ अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, बस डायरेक्शन हमने ध्यान रखनी है। अलोंग क्या होगा बेटा F2, अलोंग क्या हो जाएगा बेटे, अलोंग BO, अलोंग क्या हो जाएगा बेटा BO, ठीक है, ये हो जाएगा अलोंग BO, ये हो गया बेटा F2, ठीक है, कितना हो गया F2। ऐसे ही बेटा F3, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा ये F3, किसका डायरेक्शन हो जाएगा, F3 का डायरेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली हम अगर F3 लिखें, F3 क्या होगा बेटा, सिमिलरली अगर हम F3 लिखें, F3 भी क्या होगा बेटा 3KQ अपॉन L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका अलोंग ये क्या था बेटा, अलोंग BO, और ये क्या हो जाएगा अलोंग CO। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा F2 और F3 का भी क्या आएगा, एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, और उसको निकालेंगे हम पैरेललोग्राम लॉ से, जो वेक्टर का था, ठीक है।
इनका क्या हो जाएगा बेटा, ये इनका रिजल्टेंट फोर्स F2 और F3 का रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में, ठीक है, हो जाएगा F मान रहा हूं मैं इसको, ठीक है, ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे। तो रिजल्टेंट तो फिर क्या था बेटा, अब हम कर रहे थे इसमें रिजल्टेंट ऑफ F1, F2 एंड F3, ये क्या होना है बेटा, इसने F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। इस केस में cos थीटा कितना होगा, इस केस में cos थीटा कितना होगा, इस केस में cos थीटा होगा बेटा, ये है 30, ठीक है। अगर हम बात करें इस केस में cos थीटा होगा बेटा 120, कितना होगा 120 डिग्री, कितना होगा बेटा 120 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, वैसे ये भी कितना हो जाएगा 60, ठीक है, 60 प्लस 60 120, ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा 120, एंगल हो गया बेटा 120। अच्छा मैं F2 F3 और F2 और F3, ठीक है, ये सारे क्या है सेम है, तो मैं इनका वैल्यू ले रहा हूँ बेटा F, कितना मान रहा हूँ इसको, F की मान रहा हूँ, ठीक है, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120, ठीक है बेटा, cos 120 का वैल्यू कितना होता है, cos 120 का वैल्यू होता है बेटा, cos 120 का वैल्यू होता है, cos 120 का वैल्यू होता है बेटा -2, कितना होता है 1/-2, उसे 2 कैंसिल बेटा, तो क्या हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा F स्क्वायर बोले तो F हमारा कितना था, F आया था 3K³ अपॉन L स्क्वायर, ठीक है, कितना आया था L स्क्वायर। अब हमने बात करी थी बेटा, ठीक है, इसको इक्विलेटरल मान लो, ये सेंटरॉइड हो गया, ये हो गया F, ये हो गया, ये O पॉइंट था, ये F1, ये F1 था, और इनका रिजल्टेंट क्या है बेटा, इस डायरेक्शन में, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया बेटा, कैंसिल कर दिया। नेट फोर्स ऑन O, नेट फोर्स ऑन O, नेट फोर्स ऑन O क्या आ जाएगा बेटा 3K³ अपॉन L स्क्वायर माइनस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, 3K³ अपॉन L स्क्वायर, नेट फोर्स कितना आ गया बेटा 0, नेट फोर्स कितना आ गया 0। तो कोई भी सेंटरॉइड, ठीक है, एक ट्राइंगल के सेंटरॉइड पे हमने क्या करा है, हमने करा है नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स कैलकुलेट करा है, तो कितना आया बेटा हमारा 0 आया। क्या करा हमने, बेसिकली हमने यूज करा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या यूज करा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपना कवर किया, और उसके बेसिस पे 3 क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आएगा, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है।